दोस्तों, अगर आप एक ऐसे कोर्स की तलाश में थे जहां पर आपको फेसबुक पेज के बारे में अच्छे तरीके से पढ़ाया जा सके कि फेसबुक पेज क्या होता है, फेसबुक पेज के अंदर आप कैसे पोस्ट को क्रिएट कर सकते हैं, फेसबुक पेज के अंदर आप पोस्ट को कैसे एडिट कर सकते हैं, फेसबुक पेज के अंदर आप पोस्ट को कैसे शेड्यूल कर सकते हैं, तो आज ही आपका इंतजार खत्म होता है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल ठीक सुना है, आज ही आपका इंतजार खत्म होता है। दोस्तों, मैं आपके लिए बैक टू बैक फेसबुक पेज क्लास की वीडियोज ला रहा हूँ और यह वीडियोज फेसबुक प्लेलिस्ट की पहली वीडियोज है। अगर आप फेसबुक पेज के बारे में सीखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियोज के अंदर हम ये सीखने वाले हैं कि आप फेसबुक पेज किस तरह से क्रिएट करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं और देखते हैं कि हम फेसबुक पेज कैसे क्रिएट करने वाले हैं। फाइनली दोस्तों, मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुका हूं। दोस्तों, जैसा कि हमने पहले भी बात करा था कि अगर आपको एक बिजनेस पेज क्रिएट करना है या फेसबुक का पेज क्रिएट करना है तो उसके लिए आपके पास एक फेसबुक का नॉर्मल अकाउंट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि मैंने अपना फेसबुक यहाँ पर लॉगिन कर रखा है। तो दोस्तों, अगर आपको पेज क्रिएट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पेज वाले सेक्शन के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। या तो आप यहाँ से जा सकते हैं या आप लेफ्ट हैंड से यहाँ से भी जा सकते हैं। तो मैं इसी के ऊपर दोस्तों क्लिक कर देता हूँ। जैसे दोस्तों मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, मैं ऑलरेडी बहुत सारे पेज जो है मैनेज कर रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, क्रिएट न्यू पेज के ऊपर क्लिक करना है। जैसे दोस्तों क्रिएट न्यू पेज के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये मेरे पास क्रिएट पेज का डैशबोर्ड ओपन हो चुका है। तो पेज नेम में दोस्तों जो आपको पेज नेम रखना है वही आपको यहाँ पर डालना है। तो मेरे केस में दोस्तों मेरे जो पेज का नाम रहने वाला है वो रहेगा क्विक टूरिज्म। दोस्तों यहाँ पर मैंने पेज का जो है नाम रख दिया है। उसके बाद जैसे आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपसे पूछेगा कि आप पेज का कैटेगरी बताइए। तो पेज का कैटेगरी का यहाँ पर दोस्तों मतलब ये है कि भाई आपका जो बिज़नेस है किस कैटेगरी से रिलेट करता है। जैसे कि मेरा जो बिज़नेस है वो ट्रैवल एजेंसी या ट्रैवल कंपनी से रिलेट करता है, क्योंकि ये जो कंपनी है क्विक टूरिज्म एक ट्रैवल की कंपनी है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ट्रैवल कंपनी के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। आपके केस में दोस्तों वो कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दोस्तों आ रहा है, तो अभी मैं इसको स्किप कर देता हूँ। लेकिन जब आपको एक पेज क्रिएट करना है तो आपके पास जो है डिस्क्रिप्शन होना चाहिए। तो अगर आपके पास अभी फ़िलहाल में नहीं है तो आप बाद में भी अपने डिस्क्रिप्शन को डाल सकते हैं। तो यहाँ से दोस्तों मैं क्या करता हूँ, क्रिएट पेज के ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे दोस्तों आप क्रिएट पेज के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपके पास दो ऑप्शन आएगा, ऐड प्रोफाइल पिक्चर और दूसरा आएगा कवर इमेज। प्रोफाइल पिक्चर दोस्तों बेसिकली इसको बोला जाता है जो आपके प्रोफाइल पर शो होता है। कवर इमेज बेसिकली इसको बोला जाता है जो आपके फेसबुक पेज के बैकग्राउंड में दिखता है। यहाँ पर मैं कर्सर भी हिला रहा हूँ, इसको कवर इमेज बोला जाता है और इसको प्रोफाइल फ़ोटोज़ बोली जाती है। तो अभी मेरे पास ये चीज़ें भी दोस्तों फ़िलहाल में नहीं हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करता हूँ और सेव के ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे दोस्तों मैंने सेव के ऊपर क्लिक करा तो ये फाइनली जो है मेरा एक पेज जो है क्रिएट हो चुका है। तो हम क्या करते हैं, लेफ़्ट हैंड से दोस्तों इसको नीचे करते हैं और यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा होगा एडिट पेज इन्फो का। आपको क्या करना है, अभी हमने सिर्फ पेज ही क्रिएट करा हुआ है, पेज के अंदर हमने कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं डाला हुआ है। ओनली क्या है कि कंपनी का हमने नाम डाला हुआ है और हमारी जो बिज़नेस है वो कौन से इंडस्ट्री या कैटेगरी से डील करती है वो डाल रखा है। तो आपको क्या करना है, एडिट पेज इन्फो के ऊपर क्लिक करना है। तो दोस्तों मैं फाइनली एडिट पेज इन्फो पर आ चुका हूँ। आपको जो यूज़र नेम बेसिकली डालना है आपके कंपनी के नाम से मिलता जुलता ही डालना है। तो मैं यहाँ क्या कर देता हूँ, क्विक टूरिज्म। देखते हैं कि भाई ये जो यूज़र नेम अवेलेबल है या नहीं है। तो देखिए दोस्तों ये यूज़र नेम अवेलेबल था। अब यहाँ पर क्या है, डिस्क्रिप्शन डालना है। तो दोस्तों यहाँ पर डिस्क्रिप्शन की जो लेंथ है 255 कैरेक्टर है। तो आपको क्या करना है, एटलीस्ट 200 वर्ड का क्या कहते हैं डिस्क्रिप्शन ज़रूर लिखना है। अब क्या कहते हैं, कई लोग ये पूछते हैं कि भाई डिस्क्रिप्शन हम किस तरीके से लिखें।
फर्स्ट ऑफ ऑल फेसबुक पेज के अंदर दो टाइप के डिस्क्रिप्शन होते हैं, एक होता है शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, एक होता है लॉन्ग डिस्क्रिप्शन। जो ये अभी आपसे पूछ रहा है ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दोस्तों पूछ रहा है। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में बेसिकली आपको अपनी कंपनी के ही बारे में बताना है, लेकिन शॉर्ट तरीके में बताना है 255 कैरेक्टर्स में। जैसे सपोज कीजिए हम लोग जो है टूरिज़्म के बारे में, या टूरिज़्म की हमारी कंपनी है, तो मेरा जो डिस्क्रिप्शन होना चाहिए वो टूरिज़्म कंपनी के ही बारे में होना चाहिए, कि जैसे कि मैं टूरिज़्म की सर्विस तो प्रोवाइड करवाता हूँ, लेकिन किस टाइप की सर्विस प्रोवाइड करवाता हूँ, लॉन्ग रूट के लिए, शॉर्ट रूट के लिए, या आउट ऑफ इंडिया। तो आप कुछ इस तरीके की चीज़ों का आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं, और इसके साथ साथ ही आप कीवर्ड्स का भी बेसिकली यूज कर सकते हैं। अगर आपको कीवर्ड के बारे में नहीं पता तो इसके बारे में भी दोस्तों हमने वीडियोज़ ऑलरेडी बना रखा है। तो इसके बाद अभी मेरे पास दोस्तों कोई भी डिस्क्रिप्शन अवेलेबल नहीं है, तो मैं यहाँ से क्या कर देता हूँ, नीचे स्क्रॉल डाउन कर देता हूँ। अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन आपसे रह जाता है तो आप बाद में भी डिस्क्रिप्शन वगैरह को डाल सकते हैं। यहाँ से आप राइट हैंड से नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिए। उसके बाद पूछ रहा है कि भाई आपका जो फ़ोन नंबर क्या आप पेज के साथ एड ऑन करना चाहते हैं, तो फिलहाल में मैं क्या करता हूँ, पेज के साथ फ़ोन नंबर मैं एडिट कर देता हूँ। यहाँ पर इसको आपको 91 करना है, और यहाँ पर क्या कर देता हूँ, मैं फ़ोन नंबर ऐड कर देता हूँ। मैंने दोस्तों देखिए यहाँ पर फ़ोन नंबर ऐड कर दिया है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट पूछ रहा है व्हाट्सएप नंबर। व्हाट्सएप नंबर दोस्तों मैं बाद में ऐड करूँगा, अभी मैं नहीं करने वाला। उसके बाद दोस्तों ये पूछ रहा है आपकी मेल आईडी। मेल आईडी अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। मैं क्या कर देता हूँ, फ़िलहाल में हमारी जो है कुछ टूरिज़्म की ही एक मेल आईडी है, मैं उसको डाल देता हूँ। यहाँ पर मैंने मेल आईडी डाल दिया है। उसके बाद दोस्तों ये वेबसाइट पूछ रहा है। मान के चलिए आपके केस में आपके पास वेबसाइट नहीं है, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है, माई पेज डज नॉट हैव अ वेबसाइट। तो फिलहाल में मैं भी वेबसाइट भी नहीं डालने वाला हूँ, तो मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया है। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है लोकेशन का आ रहा है। तो लोकेशन मेरा जो है हरियाणा के अंदर है, हरियाणा बहादुरगढ़ के अंदर। तो मैं दोस्तों यहाँ पर क्या कर देता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पिन कोड डालना है। यहाँ पर आपको जिप कोड शो हो रहा होगा, और मेरी जो सिटी है दोस्तों वो है बहादुरगढ़। तो आपके केस में आपकी सिटी कुछ भी हो सकती है, जिस भी सिटी का आप लोकेशन देना चाहते हैं। तो अगर और आप ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहते हैं तो सिटी और पिन कोड इनफ है। और अगर आप देना ही नहीं चाहते हैं पेज के ऊपर क्या कहते हैं लोकेशन, तो यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं, माई पेज डज नॉट हैव लोकेशन। तो नेक्स्ट जो दोस्तों ऑप्शन है वो है सर्विस एरिया। तो सर्विस एरिया में दोस्तों क्या कर लेना है, आप जिस भी एरिया के अंदर अपनी सर्विसेज देना चाहते हैं इंडिया के अंदर, आप उनका नाम लिख सकते हैं। तो सपोज कीजिए मैं अपनी सर्विस जो है दिल्ली के अंदर देना चाहता हूँ, यहाँ से मैंने दिल्ली सेलेक्ट कर लिया। मान के चलिए और भी मेरा जैसे कि मैं नोएडा के अंदर देना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ से नोएडा लिख लिया। मान के चलिए और मुझे कहीं का देना है लोकेशन जहाँ पर मैं अपनी सर्विस प्रोवाइड करवा देता हूँ, तो नेक्स्ट मैं क्या कर देता हूँ, पंजाब कर देता हूँ जहाँ पर मुझे देना है। यहाँ पर पंजाब पाकिस्तान आ रहा है, तो आपको क्या कर लेना है, इंडिया वाला जो है सिलेक्ट कर लेना है, पंजाब INDIA, पंजाब इंडिया। तो मैं जालंधर सिटी में बेसिकली अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। तो मैंने यहाँ पर 3 कर दिया है, आप एटलीस्ट जो है 10 सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या कर लेना है, मान के चलिए आपके बिज़नेस का कोई आवर है, क्या चाहते हैं कि ऑलवेज ओपन ही दिखे आपके पेज के ऊपर, कि भाई आपका जो बिज़नेस है हमेशा ऑन रहता है। तो आपको क्या कर लेना, ऑलवेज क्या कहते हैं ओपन के ऊपर क्लिक कर लेना है। मान के चलिए आप बहुत दिनों से बिज़नेस रन कर रहे हैं, या अभी आपने पेज को क्रिएट करा है, आप क्या चाहते हैं कि आपका जो बिज़नेस का पेज दिखे वो परमानेंटली क्लोज दिखे, तो आप इसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट जो ऑप्शन है, ऑप्शन ड्यूरिंग सेलेक्टेड आवर। मान के चलिए आपके बिज़नेस का क्या कहते हैं कुछ सेलेक्टेड टाइम पीरियड है, तो मेरे बिज़नेस का भी दोस्तों सेलेक्टेड टाइम पीरियड है, ताकि जो मेरे क्लाइंट हैं मेरे स्पेसिफिक ही टाइम पर कॉल करे, बाद में कॉल ना करे। तो मैं दोस्तों यहाँ से क्या कर लेता हूँ, टाइमिंग को डाल देता हूँ। तो यहाँ से जो मैं क्या चाहता हूँ भाई 9 बजे से मुझे मॉर्निंग में अगर फ़ोन आने लगे तो मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। 9 ऐसे नहीं आ रहा है, तो आपको क्या कर लेना है, इंडिविजुअल ही आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। और मेरी जो एंड टाइमिंग है वो 6 o'clock है, भाई 6 बजे तक ही मेरे पास शाम को कॉल आए। तो यहाँ पर बेसिकली आपको 18 सेलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर 24 घंटे वाला जो टाइम है बाय डिफ़ॉल्ट में सिलेक्ट होता है। तो मैं फटाफट इसको दोस्तों डाल लेता हूँ।
तो दोस्तों मैंने यहाँ पर फाइनली टाइम डाल लिया है, तो उसके बाद मैं नीचे कर देता हूँ। तो ये ऑप्शंस बेसिकली आपके कोई भी काम का नहीं है, ठीक है। टेम्प्रेरी सर्विस चेंज, मान के चलिए अगर आपको इनमें से कुछ भी चेंज करना है तो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी ये फिलहाल में आपके लिए कोई भी ऑप्शंस काम का नहीं है। ये कोविड-19 अपडेट्स के बारे में, मान के चलिए आप कोविड-19 के बारे में अपने पेज के ऊपर कुछ भी पॉलिसीज़ के रिगार्डिंग या एक्स्ट्रा सपोर्ट के रिगार्डिंग कुछ यहाँ पर जानकारी देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। तो ये भी अभी आपके फ़िलहाल में कोई भी काम का नहीं है। नेक्स्ट जो दोस्तों ऑप्शन है मोर का है। तो मोर के केस में दोस्तों क्या है कि इसके अंदर जो ऑप्शन है प्राइवेसी पॉलिसीज़ का है। प्राइवेसी पॉलिसीज़, अगर आपके कंपनी की कुछ प्राइवेसी पॉलिसीज़ है तो आप यहाँ पर अपनी प्राइवेसी पॉलिसीज़ डाल सकते हैं। तो फिलहाल में अभी मैंने कोई भी प्राइवेसी पॉलिसी क्रिएट नहीं करा हुआ है, मैं इसको बाद में डाल दूँगा। तो दोस्तों जो मैंने बात करा था कि दो तरीके के डिस्क्रिप्शन डलती है, एक डलता है शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, एक डलता है लॉन्ग डिस्क्रिप्शन। तो बेसिकली दोस्तों ये वही वाला लॉन्ग डिस्क्रिप्शन है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन वाला। जब आप स्टार्टिंग में अपना डिस्क्रिप्शन डालते हैं वो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन होता है और एडिशनल इन्फॉर्मेशन के अंदर आपका लॉन्ग डिस्क्रिप्शन डलता है। यहाँ पर आपके पास 50,000 कैरेक्टर की लिमिट है, जहाँ पर आप अपने बिजनेस को और भी अच्छे तरीके से बता सकते हैं। उसके बाद है दोस्तों प्राइस रेंज। मान के चलिए आपके प्रोडक्ट्स की या कोई आपके सर्विसेज की कुछ प्राइस रेंज है तो आप यहाँ से बेसिकली सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मेरे केस में मैं अभी प्राइस रेंज नहीं सिलेक्ट करने वाला हूँ। और यहाँ पर दोस्तों करेंसी है। करेंसी के अंदर क्या होता है कि आपका इंडियन रुपीज़ बाय डिफ़ॉल्ट में ही सेलेक्ट रहता है। इसके बाद जो दोस्तों यहाँ पर है आप देखेंगे अदर अकाउंट्स। अदर अकाउंट्स का दोस्तों मतलब ये है, मान के चलिए आप अपने पेज से हर एक सोशल मीडिया को ऐड करना चाहते हैं तो आप इस अदर वाले अकाउंट्स के ऊपर क्लिक करके अपने सोशल मीडिया अकाउंट का लिंक देकर यहाँ पर पेस्ट करके और यहाँ से चीज़ों को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बारे में दोस्तों आगे की वीडियोज़ में आपको मिल जाएगी। मैं एक एक दोस्तों वीडियोज़ जो है फेसबुक पेज के रिगार्डिंग बना रहा हूँ और इसके लिए तो दोस्तों एक लाइक ज़रूर बनता है। जब आप ये सारी इन्फॉर्मेशन डाल लेंगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट में ही सेव हो जाएगा। और कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं ये वीडियोज़ दोस्तों आपको कैसी लगी। और ऐसे ही बेसिकली जो है आपका फेसबुक पेज क्रिएट होता है, जहाँ से कि आप जो है सारी इन्फॉर्मेशन फिल करते हैं। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि यह वीडियोज आप सभी के लिए काफी ज्यादा नॉलेजफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आप सभी को पसंद आई हो तो इस वीडियोज को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट कर दें। और इस वीडियोज में यहाँ तक बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियोज के अंदर, जिसके अंदर आप ये सीखने वाले हैं कि आप फेसबुक पेज के अंदर कैसे पोस्ट को क्रिएट कर सकते हैं।